स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट। इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट एक रेशियो है बिटवीन प्रोपोर्शनेट चेंज इन टोटल कॉस्ट टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन टोटल आउटपुट। इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट को हम K से डिनोट करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन टोटल आउटपुट। परसेंटेज चेंज इन टोटल कॉस्ट अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, चेंज इन C, चेंज को हमने डेल से डिनोट कर लिया, डेल C अपॉन इनिशियल C इंटू 100। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन टोटल कॉस्ट। अब परसेंटेज चेंज इन टोटल आउटपुट फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q इंटू 100। अब देखिए 100 से यहाँ पे 100 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, डेल C अपॉन डेल Q इंटू Q अपॉन C। अब हमने आगे सॉल्व किया तो हमारे पास डेल C अपॉन डेल Q तो एज इट इज ले लिया, और जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसको डिवाइड करके ले ले तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, C अपॉन Q हो जाएगा। और C अपॉन Q जो है इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अगर कॉस्ट को हम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता था, एवरेज कॉस्ट। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो है डेल C अपॉन डेल Q को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर हम इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, MC अपॉन AC, MC अपॉन AC हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट अपॉन एवरेज कॉस्ट हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट का। तो अभी तक हमारे पास 3 फॉर्मूलों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से 3 फॉर्मूले हमारे पास आ गए। फर्स्ट, परसेंटेज चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन टोटल आउटपुट। सेकंड हमारे पास फॉर्मूला आ गया डेल C अपॉन डेल Q इंटू Q अपॉन C। एंड थर्ड आ गया मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट। तो हम कह सकते हैं कॉस्ट इलास्टिसिटी क्या होती है, किसके इक्वल होती है, जो K है ये इक्वल है रेशियो ऑफ मार्जिनल कॉस्ट टू एवरेज कॉस्ट। अब हम 3 इसके रिजल्ट्स देखते हैं MC और AC के, जो कि हम एक डायग्राम से कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट है MC, इफ MC ग्रेटर देन AC, तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और कौन सा केस होगा, केस ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। तो इसको डायग्राम में MC AC से ऊपर कब होगा, देखिए MC AC से ऊपर होगा राइट हैंड साइड पे। ये देखिए MC जो है यहाँ पे है और AC जो है यहाँ पे है। तो MC क्योंकि लाई कर रहा है ऊपर और AC जो है वो नीचे है, तो यहाँ पे क्या हो गया, MC ग्रेटर देन AC हो गया। और जब MC AC से ज्यादा होता है तो ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो हमारी रिटर्न जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए केस ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न कहा जाता है यहाँ पे। सेकंड केस हमारे पास आता है इफ MC इज इक्वल टू AC, अगर MC AC के इक्वल होगा तो इसका मतलब K इज इक्वल टू 1। और ये कौन सा केस होगा, कांस्टेंट रिटर्न का केस होगा। देखिए यहाँ पे मिड में इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यहाँ पे E लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, AC MC एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न का केस हो गया। थर्ड केस आता है हमारे पास MC लेस देन AC, अगर MC लेस देन AC होगा, मार्जिनल कॉस्ट जो है कम होगी, तो MC कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे। ये देखिए MC हमारा ये है और AC यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ पे MC जो है वो क्या हो गया, MC लेस देन AC हो गया। जब MC मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होती है तो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, मगर कॉस्ट कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन बढ़ेगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स भी कहते हैं।